विद्यार्थियों, अपन ने संज्ञा अपकरण में अभी तक हलन्त्यम जो इत संज्ञा करता है, अंतिम जो हल वर्ण होते हैं उनकी। दूसरा सूत्र था अदर्शनम लोप है, यह लोप संज्ञा करता है। तीसरा तस्य लोप है, सूत्र से उसका लोप हो जाता है। और चौथा जो सूत्र था आदिरंतेन संहिता, यह प्रत्याहार संज्ञा का विधान करता है यह सूत्र। अब उससे आगे अपन ने पढ़ा कि उकालो अज्रस्व दीर्घ प्लुत है। इसमें रैश्व दीर्घ और प्लुत ये जो तीन हैं, इनको बताया गया है कि रैश्व संज्ञा किसकी होती है, दीर्घ संज्ञा किसकी होती है और प्लुत संज्ञा किसकी होती है। तो इसमें बताया गया है, उकाल शब्द से बताया गया है कि उ अगर एक मात्रिक है तो वह रैश्व है, और जब बड़ा उ हो जाएगा तब वह दीर्घ हो जाएगा, और प्लुत जब उ के अपन तीन का चिन्ह लगा देंगे तब वह प्लुत बन जाएगा। कहने का अभिप्राय, स्वर जो हैं उनका यहाँ पर भेद बताया गया है कि स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर कहते किसे हैं, सबसे पहले अपन ये जानते हैं, जाने स्वर और व्यंजन दोनों की परिभाषा क्या होती है। स्वर वर्ण वो होते हैं कि जिन्हें उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अपन ए बोलते हैं तो ए बोलने के लिए अपन को अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, ए अपने आप में स्पष्ट सुनाई दे रहा है। लेकिन जब अपन कै बोलेंगे, कै, तो कै बोल रहे हैं तो अंत में हमें ए का की ध्वनि सुनाई दे रही है। यानी कै बोलने के लिए, च बोलने के लिए, ट बोलने के लिए जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनको आप बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते। तो स्वर और व्यंजन की परिभाषा क्या हुई, वे वर्ण जिनको बोलने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, नहीं पड़ती, उन्हें अपन स्वर कहते हैं। और जिन्हें बोलने के लिए, जिन्हें उच्चारण करने के लिए, उच्चारित करने के लिए स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, वो व्यंजन होते हैं। तो अब यहाँ अपन ने स्वर की परिभाषा जान ली। अब ये कहते हैं कि उस स्वर के भी तीन भेद होते हैं। जो स्वर को यहाँ पर अच कहते हैं, अच प्रत्याहार में स्वरों का बोध हो जाता है, तो अच का ग्रहण जहां होगा, अच जहां अपन बोलेंगे वो स्वर होंगे, हल का मतलब होगा व्यंजन। तो यहां अपन ने देखा कि रैस्व, दीर्घ और प्लुत जो स्वर होते हैं, ये क्रमशः जैसे एक मात्रा जिसकी होती है वो आपका रैस्व होता है, द्विमात्रा जिसकी दो मात्राएं होती हैं वो आपका दीर्घ हो गया, और जिसकी तीन मात्राएं होती हैं वो आपका प्लुत हो गया, और जिसकी अर्ध मात्रा, आदि मात्रा होती है उसे अपन व्यंजन कहते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे रैस्व जो वर्ण है, स्वर वर्ण है, वो कौन कौन से हैं, ए, ई, उ, री, ली। दीर्घ आ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत वर्ण जिसके आगे अपन जैसे ए लिखकर उसके आगे अपन ने तीन का निशान लगा दिया तो वह प्लुत बन जाएगा। प्लुत का प्रयोग कहाँ किया जाता है, संबोधन में। जैसे कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, उसको अपन को पास में बुलाना है, तो अपन संबोधन आवाज देंगे जोर से, अरे इधर आना। तो ए, ये जो है ये किसका प्रतीक है, ये प्लुत है, कि संबोधन में प्लुत का अपन प्रयोग करते हैं। अब इससे आगे अपन ने देखा कि स्वर के रैस्व, दीर्घ और प्लुत ये तीन भेद हो गए। इसके अलावा स्वर के प्रत्येक के यानी कि रैस्व और दीर्घ प्लुत के भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीन प्रकार से भेद और आगे हो रहे हैं। कहने का मतलब रैस्व जो होगा वो उदात्त रैस्व होगा, रैस्व अनुदात्त भी होता है और रैस्व स्वरित भी होता है। उसी प्रकार से दीर्घ उदात्त भी होता है, दीर्घ अनुदात्त भी होता है और दीर्घ स्वरित भी होता है। प्लुत उदात्त भी होता है, अनुदात्त भी होता है और स्वरित भी होता है। इसी क्रम में अपन आगे पढ़ रहे हैं। आगे का जो सूत्र है उच्चैरुदात्त है, ये उदात्त संज्ञा करता है। उच्चई, उच्चई का मतलब ऊंचा, ऊंचा का मतलब यहाँ होंगे जो अपना तालु है, कंठ में जो अपना जीभ के ऊपर का जो हिस्सा है, जीभ जो होती है ऊपर का हिस्से को अपन तालु कहते हैं, और आम भाषा में से तालवा भी कहते हैं, तालवा। ठीक है,
तो इसके ऊपर के जिन वर्णों को बोलते समय तालु आदि से जो ऊपर जिन वर्णों को अपन उच्चारण करते हैं उनकी उदात्त संज्ञा होती है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है तालवादीषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो है अच उदात्त संज्ञा स्यात्। यानी कि तालु आदि समान स्थानों में ऊर्ध्व भाग से, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर के भाग से निकले जो अच वर्ण है, स्वर वर्ण है, उनकी उदात्त संज्ञा होती है। ये यहां पर बताया गया है। दूसरा सूत्र क्या कहता है? निच्चेर उदात्त है। उच्चेरु वो ऊर्ध्व ऊपर के भाग से तालु से, ये तालु के नीचे, नीचे का मतलब नीचे के भाग से। तो क्या कहता है? तालवादीषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्न है अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। तालवादी समान स्थानों में नीचे के भाग से निकला, तालवादी के नीचे के भाग से निकले अच की अनुदात्त संज्ञा होती है। ये यहां पर बताया गया है कि उदात्त संज्ञा तालु जो अपना तालवा होता है, जिन जिन स्वरों को अपन तालु के ऊपरी भाग से उच्चारण करेंगे तो उनकी उदात्त संज्ञा होगी। तालु आदि जो अपने तालवा है उससे नीचे के भाग से जो स्वर निकलेंगे, अच निकलेंगे, उनकी अनुदात्त संज्ञा होगी। आगे है समारय स्वरित। स्वरित संज्ञा किसकी होगी? समाहार की। तो उसमें क्या कहते हैं कि उदात्त अनुदात्तत्वे वर्ण धर्मो समारीयेते यस्मिन् स अच स्वरित संज्ञा स्यात्। उदात्त और अनुदात्त जिस स्वर के उच्चारण में सम्मिलित हों उस स्वर की स्वरित संज्ञा होती है। यानी कि किसी वर्ण को, स्वर वर्ण को, अच वर्ण को बोलते समय जब दोनों, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि तालु के ऊपरी भाग से भी और तालु के नीचे के भाग से भी जिस वर्ण को बोला जाए, यानी कि उदात्त और अनुदात्त का ये जो मिश्रण जो होता है उसकी स्वरित संज्ञा होती है, ऐसे समझो। यानी कि स्वरित संज्ञा किसे कहेंगे? कि जब उदात्त और अनुदात्त यानी तालु का ऊपरी भाग और तालु का जो नीचे का भाग है, इन दोनों के बीच से जिस अच को, जिस स्वर वर्ण को अपन उच्चारित करेंगे उनकी स्वरित संज्ञा होगी। तो यहाँ पर देखो 3 सूत्र हैं। एक तो उच्चेर उदात्त है, निच्चेर अनुदात्त है और समाहार स्वरित है। तो ये 3 अलग अलग ये सूत्र हैं जो 3 संज्ञा करते हैं। अब परीक्षा में क्या आएगा कि उच्चेर उदात्त है, इस सूत्र की व्याख्या कीजिए। तो अपन को लिखना है उच्चेर उदात्त है, यह एक उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र है। अब उदात्त संज्ञा किसकी होगी? तो आपको लिखना है कि तालु आदि के ऊर्ध्व भाग से जो अच या स्वर वर्ण निकलते हैं उनकी उदात्त संज्ञा होती है। निच्चेर उदात्त है का भी इसी प्रकार कर देंगे, यह अनुदात्त संज्ञक है। और समार स्वरित ये भी स्वरित संज्ञक है। ये तीनों ही संज्ञा विधायक सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं। अब आजकल जो लौकिक संस्कृत है जो अपन पढ़ते हैं उसमें इन तीनों उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन चिन्हों का कहीं अपन काम में नहीं लेते, प्रयोग अपन नहीं लेते। ये जो अपने वैदिक हैं, वेद जो हैं उनमें इनका प्रयोग किया गया है, इनको काम में लेते हैं। तो ये जो उच्चारण है ये अब बिल्कुल लुप्त हो चुका है। लेकिन अपन माने तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में आपको एक वैदिक जो मंत्र है उसके माध्यम से बताता हूँ। ये ऋग्वेद का सूक्त है, अग्नि सूक्त से जो लिया गया है वह प्रथम मंत्र है। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्न धातमम। ये देखिए, अब इसमें आप ये चिन्ह देखिए कि अग्नि मी के ऊपर एक खड़ी लाइन है, पुरोहितम में पू है, उसके नीचे पड़ी हुई लाइन, टेढ़ी लाइन पड़ी हुई है। फिर ही के ऊपर एक खड़ी लाइन है, यह के ऊपर एक लाइन नीचे पड़ी हुई है। तो ये लाइनें जो होती हैं ये इस प्रकार से
ये वैदिक मंत्रों में दिखाई देती हैं। तो ये लाइनें जो उदात, अनुदात और स्वरित, इन तीनों का ज्ञान कराती हैं कि जो लाइन खड़ी है, जो श्री रेखा आपको खड़ी दिखाई दे रही है, इसका मतलब वह जो स्वर है वो कौन सा है? स्वरित स्वर है। और जो लाइन नीचे पड़ी हुई है वह अनुदात है। और जिस वर्ण के ऊपर किसी प्रकार की कोई लाइन नहीं है, या ना तो खड़ी है और ना ही पड़ी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो स्वर है वो उदात है। यानी उदात, अनुदात, स्वरित, ये जो स्वर के भेद तीन बताए गए हैं, इनमें जहां पर खड़ी श्री रेखा आती है, लाइन आती है, वह स्वरित स्वर होता है। जहां पर पड़ी हुई लाइन आती है, टेढ़ी लाइन आती है, वहां पर अनुदात स्वर होता है। और जिस वर्ण के ऊपर किसी प्रकार की कोई लाइन या रेखा नहीं होती है, तो वह उदात होता है। इस प्रकार से अपन ने देखा कि स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तीन भेद ये हो गए। और उदात, अनुदात, स्वरित, इनके भेद से तीन प्रकार के और बन गए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि उदात, अनुदात और स्वरित, इनका आजकल की जो लौकिक संस्कृत होती है, बोलचाल में इनको अपन प्रयोग में नहीं लेते। लेकिन वेद जब अपन पढ़ेंगे, जब अपन थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में जो वेद का अपना पोर्शन चलता है, उसमें ऐसे चिन्ह आपको दिखाई देंगे। जब आपको मालूम होना चाहिए कि चिन्ह जो हैं, ये स्वर जो बताए गए हैं, किस किस आधार पे बताए हैं। तो अब अपन ने पढ़ लिया कि जो स्वर होते हैं, जैसे स्वर जो होता है वो ह्रस्व हो गया। ह्रस्व जो है वो ह्रस्व उदात भी होगा, अनुदात भी होगा और स्वरित भी होगा। उसी प्रकार से जो दीर्घ है वो स्वर है, वो उदात भी होगा, अनुदात भी होगा और स्वरित भी होगा। और प्लुत भी उदात, अनुदात, स्वरित, इस प्रकार से तीन तीन भाग आगे हो गए हैं। अब इससे आगे अपन देखेंगे कि उदात, अनुदात और स्वरित भेद ये 9 प्रकार के बन गए हैं अभी तक, है ना। अब इसके अलावा अपन देखेंगे अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से भी 2 प्रकार के और हो जाते हैं। इस विषय में अपन अध्ययन कल करेंगे।